स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। अरे रणवीर, आजा आजा, चल फटाफट तैयार हो जा। वो पंचायत के दफ्तर में जाना है ना। समधी जी ने मैनू कहा था कि तेनू अपने साथ ले आओ। चल जल्दी, वो इंतजार कर रहे होंगे। जाने से पहले मैं इस सरपंच के चुनाव में नहीं खड़ा हो रहा हूं। कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सबसे। तू कितने ही हाथ पांव जोड़ ले, और पिंड का अगला सरपंच तो मैं ही बनूंगा। अच्छा, तू रब जी की ताकत पर सवाल उठा रहा है? कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं। मेरा बस इतना मानना है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। मैं अपनी किस्मत बहुत पहले लिख चुका हूँ। हाँ, तू देख लेना, पिंड का अगला सरपंच तो मैं ही हूँ। और मैं कहती हूँ पिंड का सरपंच वीर जी बनेंगे। अच्छा, चुनौती है कि वही बलदेव नू? हाँ, यही समझ ले। बलदेव की कर रहा है? हाँ, छड़ मेरा। यही कर रहा हूँ मैं। अरे आज नहीं तो कल वैसे भी तेरा हाथ पकड़ के तुझसे ब्याह करना है मैंने। है भी लिखा चुका हूं मैं अपनी किस्मत में भी और तेरी किस्मत में भी। रणवीर पुत्र काम में लगा हुआ है। ताई जी, आप यहाँ कैसे? मैं ना कचौरियां बनाई थी, सोचा अपने प्यारे दामाद को भी खिलाऊं। ले तेरे लिए। इतनी तकलीफ करने की जरूरत थी? ले, इसमें तकलीफ वाली कौन सी गल है? अब वैसे भी अब तो हमारा अपना है ना, और अपनों की फिक्र तो होती है। और मैंने पूरा यकीन है कि वक्त आने पे ना तुझे भी हमारी फिक्र जरूर होगी और तू जरूर हमारी मदद करेगा, है ना? भाई जी, है कोई कहने वाली बात है? कभी भी कोई भी जरूरत हो, कोई भी तकलीफ हो, आप बेझिझक बोलिएगा। हक बनता है आपका। तकलीफ तो बहुत है पुत्र, अब मदद की भी बड़ी जरूरत है मैनू। और बात कुछ ऐसी है ना कि मैंने तेरे ना करना नहीं चाहती ये गल। रहने दे। क्यों ताई जी, की होया? केड़ी तकलीफ है बताइए? नहीं रणवीर पुत्र, तू रहने दे, तू कचौरी खा ना। ताई जी, पुत्र भी बोल रहे हैं और पुत्र को साफ साफ बात भी नहीं बता रहे। बताइए ना, क्या बात है? अब तू मानने वाला थोड़ी ना। मैं ही पागल पता नहीं क्यों अपनी जुबान खोल ली। खैर, अब तू इतना कह रहा है तो देख रणवीर, मैनू ते ना बलदेव की चिंता ही खाई जा रही है। तू तो जानता ही है ना, पूरे पिंड में उसे कोई जिम्मेवारी नहीं समझता। और इसकी वजह सिर्फ उसके पापा जी हमेशा उसे डांटते फटकारते रहते हैं, कभी बढ़ावा ही नहीं देते आगे बढ़ने का। मैंने सोचा था कि सरपंची के चुनाव आएंगे ना, उससे मेरा पुत्र जीतेगा और पूरे पिंड को साबित करके दिखाएगा कि वो कितना जिम्मेवार है। बलदेव ने मैनू भी कहा था कि बीजी देखना तुसी, बड़ी मेहनत करांगा मैं इस बार। पर आज ही पता चला कि तू भी सरपंची के चुनाव में खड़ा हो रहा है। और रणवीर, अगर तू बलदेव के सामने होगा तो जीतना तो फिर तेनू ही है ना। और तू मेरा दामाद है, तू सरपंच बनेगा ना तो बड़ी खुशी होनी है मैंने सच्ची। पर इससे ये होगा कि बलदेव ना अपने आप को साबित करने का मौका खो देगा, शायद हमेशा के लिए। मेरे पुत्र, मेरा ना सपना था कि मैं अपने बलदेव नू जिंदगी में आगे बढ़ता देखूं, तरक्की करते देखूं। पर खैर कोई गल नहीं,
लगता है मेरे सपना ना अधूरा ही रह जाना है। ताई जी आप रोइए मत ताई जी। चंगा, चिंता ना कर, संभाल लेंगी मैं अपने आप में। वीरा पुत्र, देख तो कागज सब ठीक है ना? हाँ जी। वो चुनाव के दफ्तर में जमा करवाने हैं ना? देख भूल से कुछ रह तो नहीं गया? नहीं बीजी, मेरे हिसाब से ना सारे कागज हैं। और एक बार ना दफ्तर में पूछ लेंगे कि अगर किसी और कागज की जरूरत है और अगर कुछ कम भी पड़ा ना तो एक दिन का वक्त है हमारे पास। आप फिक्र ना कीजिए बीजी, हमारी मदद के लिए बलवंत आया जी भी तो होंगे वहाँ, है ना? अरे कुंजन पुत्र, आरती की थाली किस वास्ते? रणवीर पंचायत के दफ्तर जा रहा है ना, और सरपंच के चुनाव में उसका पहला कदम है। बहुत ही बड़ा और शुभ मौका है, इसीलिए मैंने सोचा कि उसकी आरती कर देती हूँ। ए काम तूने बहुत चंगा किया पुत्र। मैं तो कहती हूँ छोटे चंद के साथ साथ तेरी भी नजर उतार लेनी चाहिए। रब जी तुम दोनों को सदा सुखी रखे। अरे रणवीर, आजा आजा, चल फटाफट तैयार हो जा। वो पंचायत के दफ्तर में जाना है ना? समधी जी ने मैनू कहा था कि तेनू अपने साथ ले आओ। चल जल्दी, वो इंतजार कर रहे होंगे। जाने से पहले मैं इस सरपंच के चुनाव में नहीं खड़ा हो रहा हूं। पर रणवीर, क्यों? क्या हो गया? अचानक ऐसा फैसला? सुबह तो तू मान गया था ना? जी उस वक्त मैंने जो भी कहा मैंने बिना सोचा समझे कह दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरा पीछे हटना ही ठीक होगा। तो बीजी बात हारने या जीतने की नहीं है। बात यह है कि मेरा खड़ा होना बलदेव जैसे बाकी उम्मीदवारों के लिए गलत होगा। रणवीर इसमें गलत की है? उम्मीदवारों के साथ सही गलत करने की बात नहीं है, बल्कि पिंड के साथ सही करने की बात है। और चुनाव एक बराबरी की प्रतियोगिता है, जहां पर सबसे काबिल इंसान को वोट दिया जाएगा सरपंच बनने वास्ते। हाँ वीर जी, गुंजन भाभी ठीक तो कह रही हैं। पिंड में ना सबसे काबिल उम्मीदवार आप ही हैं। पिंड के उज्जवल भविष्य के लिए आप जैसे उम्मीदवार का जीतना ही ठीक होगा। वीरा, पहली बात, मैं अपने आप को सबसे ज्यादा काबिल नहीं मानता, और दूसरी बात, बलदेव ने बचपन से ही सरपंच बनने का सपना देखा है, और मैं नाम दर्ज कराने से सिर्फ एक दिन पहले ही खड़ा हो रहा हूं। मैं मानता हूं कि पिंड के कई लोगों का प्यार है मेरे नाल। वैसे भी मैं किसान आदमी हूं, मेरा काम है किसानी करना, सरपंचाई नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पीछे हट जाऊं। और वैसे भी मेरे हिसाब से अगर बलदेव सरपंच बनता है तो वो पिंड का भला ही करेगा। वीर जी मान लिया कि आप अपने आप को काबिल नहीं समझते, लेकिन वीर जी बलदेव, क्या वाकई पिंड की सारी जिम्मेदारी बलदेव के हाथों में देना चाहते हैं? वीर जी क्या वो पिंड का भला करेगा? आपको ऐसा लगता है? वीर जी नहीं, वाकई अगर आप पीछे हट गए ना तो आप पिंड को गलत हाथों में सौंप देंगे, सच्ची में। वीरा के कहने का ये मतलब है कि बलदेव दिल का बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अभी भी थोड़ा नासमझ है ना, और उसे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। पिंड की जिम्मेदारी उठाने से पहले उसे अपने खुद की जिंदगी की बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी है।
पिंड का सरपंच होना कोई आसान बात तो नहीं है ना, इसलिए ये जिम्मेदारी हम बलदेव के या किसी भी अहरे गहरे के हाथ नहीं दे सकते। हाँ छोटे चंद, तू तो इतना समझदार है, तो फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? तेरे को चिंता नहीं देश के भविष्य की, पिंड के भविष्य की? चाय जी, हम बिना किसी को मौका दिए ये कैसे कह सकते कि वो इंसान लापरवाह है? मैं मानता हूं कि बलदेव को अनुभव नहीं है, पर मैनू भी तो सरपंच बनने का कोई अनुभव नहीं है। फर्क सिर्फ है कि बलदेव के लिए सरपंच का पद बहुत ही कीमती है। तो मेरे हिसाब से बलदेव को एक मौका देना चाहिए अपने आप को साबित करने का। और वैसे भी पिंड को जब भी जरूरत पड़ी है बलदेव ने हमेशा मदद करी है, चाहे वो सूरज से बिजली पैदा करने का वक्त हो या कोई और। अगर वो बिना पद के इतना सब कुछ कर सकता है तो सोचिए अगर उसे सरपंच का पद मिला तो मैनू तो पूरा यकीन है कि वो अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाएगा और पिंड का भला करेगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस चुनाव में नहीं खड़ा होऊंगा, बल्कि अपना सारा साथ बलदेव को दूंगा। रणवी एक बार जी, अब इस बारे में कोई बहस नहीं। मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।